After 18 years, it is the RCB इस साला कप नाम दे। who win their first ever title. लोगों के लिए ये सिर्फ एक डायलॉग हो सकती है, लेकिन आरसीबी फैंस के लिए इमोशन है। For these supporters, this isn't just a game. It's an emotional connection with their team now. हर साल हजारों लाखों An फैंस incredible atmosphere here at the stadium tonight. आरसीबी के हर एक मैच को देखने के लिए। Thousands of Royal Challengers Bengaluru fans लेकिन have सवाल turned ये up. है, आखिर कौन सा कारण जो आईपीएल के स्ट्रॉन्गेस्ट टीम Challengers Bengaluru have clinched their second title. Yes, not defended, they won their second. होने के बाद भी एक टाइटल नहीं जीत पाते। It will go away for 4, but it is immaterial because Warner and his Orange Army are first time तो क्या आप तैयार हैं आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के इस जर्नी को जानने के लिए? इंडिया में क्रिकेट अर्ली 18th सेंचुरी में ब्रिटिश कंपनी के सेलर एंड पेरिस कम्युनिटी के द्वारा शुरू किया जाता है, जहां इंडिया के अंदर इस क्रिकेट का पहला मैच साल 1721 को गुजरात के काम्बे शहर में ब्रिटिश कंपनी के सेलर्स एंड पेरिस कम्युनिटी के बीच ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां से फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया के अंदर इस क्रिकेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन शुरुआत में इस क्रिकेट के कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता। दरअसल इंडियन पीपल्स के अंदर इस गेम को लेकर एक गलत परसेप्शन बिल्ड होता है, जहां वो सोचते थे ये गेम सिर्फ ब्रिटिश सोसाइटी के लोगों के लिए ही है। लेकिन इनिशियली कहीं ना कहीं ये गेम ब्रिटिश सोसाइटी के कल्चर एंड ब्रिटिशर्स के एंटरटेनमेंट को ही रिप्रेजेंट करता था, जो हमारे इस सोसाइटी एंड हमारे इस कल्चर के साथ उतना ज्यादा मैच नहीं करता था, जिस वजह से इनिशियली इंडिया के अंदर क्रिकेट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता है। लेकिन आज़ादी से पहले 1928 को इंडिया के अंदर इस गेम को ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है एंड इसी साल इंडियन क्रिकेट को ग्लोबली स्टैंड अप करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को एस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन इसके सिर्फ 4 साल बाद 1932 को बीसीसीआई एक ट्रायल मैच को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका मेन पर्पस था प्लेयर सिलेक्शन। दरअसल 25 जून 1932 को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच होने वाला है। Amar Singh has scored his 50. Incidentally, the top score for his side during this match. India are all out with a total of 187. England win by 158 runs. एंड बीसीसीआई को इस मैच के लिए प्लेयर सिलेक्शन करना था, जिस वजह से बीसीसीआई ने इस ट्रायल मैच का ऑर्गेनाइज किया एंड इस पूरे ट्रायल मैच के अंदर से बीसीसीआई ने सिर्फ और सिर्फ 19 प्लेयर्स को इस मैच को खेलने का मौका दिया, जिनमें से सिर्फ 11 प्लेयर इस सीरीज को खेलने का चांस पाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सीरीज में ये मैच इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैच होने वाला था, लेकिन लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ कोचिंग गाइडेंस की वजह से इंडिया इस मैच को हार जाती है। लेकिन उसके बाद 1952 को इंडिया चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच जीत जाता है। And this is a historic moment, India's first ever victory in a test match. एंड इसी जीत के बाद से इंडियन पीपल के अंदर इस गेम को लेकर एक क्रेज धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू होता है। लेकिन आने वाले टाइम पे इंडियन क्रिकेट के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो इस गेम के क्रेज को 2.5 मिलियन से सीधा 100 मिलियन क्रॉस करवाने वाला था। तो क्या आप तैयार हैं इंडियन क्रिकेट के इस इंसेंट हिस्ट्री को जानने के लिए? One up in the air, this is going to be a catch taken. False wicket has fallen. Out, should be out. Like us. They've got a big squad of 30 members. It's Mumbai Indians, Rohit Sharma. पैर में लगी गेंद, हो गया चौका, it's Chennai. शुरुआत में क्रिकेट इंडिया के अंदर उतना पॉपुलर नहीं था, जिसे लोग सिर्फ एक टाइम पास की तरह लेते थे एंड जिस कारण के वजह से बाहर के देशों की तरह इंडियन क्रिकेट के अंदर ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स, टीवी राइट्स, एड्स उतना ज्यादा नहीं आता था। फॉर दैट रीजन क्रिकेट इंडिया के अंदर पूरी तरीके से अनप्रॉफिटेबल था। लेकिन बाहर के देशों में टीवी राइट्स, एड्स, ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप जैसे मल्टीपल ब्रांडिंग सोर्स होने के वजह से क्रिकेट बाहर के देशों में इंडिया के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल था, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड बनाने वाला था। साल 1983 में एक 23 साल का लड़का अपनी हायर एजुकेशन लेने के लिए अमेरिका जाता है, जहां वो पहली बार उस जमाने के फेमस फुटबॉल एंड बास्केटबॉल टीम NBA एंड NFL को एज ए फ्रेंचाइजी खेलते हुए देखते हैं, जो उस जमाने में अमेरिका जैसे देशों के अंदर स्पोर्ट्स में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। एंड इसी चीज को देखकर वो सोचता है इस बिजनेस मॉडल को अगर इंडियन क्रिकेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बाहर के देशों की तरह इंडियन क्रिकेट टीम को भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है।
अमेरिका से वापस आने के बाद वो तुरंत इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को अपने आइडिया के बारे में बताता है, लेकिन बीसीसीआई के मेंबर्स बिना कुछ सोचे समझे इस फ्रेंचाइजी लीग के प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड वो इंसान था वन एंड ऑफ ललित मोदी। When you live in a family where they only talk business day and night, either you run away from it or you embrace it. I was one of those that embraces it. My daughter runs away from it. I can tell you now, she got into the art world. But for me, I always wanted to get into business, and it was something that was in my genes. क्योंकि बीसीसीआई को लगता था इस तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल की वजह से प्लेयर्स के अंदर यूनिटी खत्म हो सकता है, जो उस टाइम पे इस लीग के बंद होने का मेन रीजन भी बताया जाता है। 20वीं सेंचुरी तक वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर T20 का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन साल 2002 में इंग्लैंड बेंसन एंड हेज कप को पहली बार के लिए शुरू करता है। लेकिन यह सीरीज चलने के दौरान यूके टोबैको के अंदर पूरी तरीके से बैन लगा देता है। एंड बेंसन एंड हेज एक टोबैको कंपनी थी, जिस वजह से स्पॉन्सरशिप चले जाने की वजह से इस सीरीज को बीच में ही बंद करना पड़ता है। एंड इस लीग के बीच में बंद होने की वजह से क्रिकेट फैंस के अंदर एक बुरा परसेप्शन बिल्ड होना शुरू करता है। एंड इसी चीज को देखकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एक फास्ट पेसिंग क्रिकेट फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करने का सोचता है, जो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा एंड पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट से भरा हुआ होगा। एंड इसी कारण की वजह से 2003 में वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर T20 के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड इंग्लैंड लॉन्च करता है 2020 कप, जो बाद में T20 ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसी सेम चीज को देखकर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे देशों के अंदर इस T20 के कॉन्सेप्ट को पहली बार के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन हमारे देश इंडिया में क्लासिकल क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटी देने की वजह से इनिशियली T20 उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं बन पाता है। साल 2007 में आईसीसी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर T20 वर्ल्ड कप को डिक्लेयर करता है, जब पहली बार इंटरनेशनल T20 मैच को खेला जाने वाला था। To Eden Park, Auckland, New Zealand, the first ever 2020 international in the history of the game. New Zealand against Australia. We're pleased to say it's a magnificent night here. There will be no problem with the weather. लेकिन इसी बीच इंडियन क्रिकेट के अंदर मीडिया राइट्स को लेकर बीसीसीआई एंड जी नेटवर्क से अंदर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इस टाइम पे जी नेटवर्क के फाउंडर सुभाष चंद्र बीसीसीआई के परमिशन के बिना इंडिया के अंदर एक T20 फॉर्मेट ICL यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग को लॉन्च कर देते हैं। Hello and welcome to the highlights of this, the first ICL championship. It was a great day and I can tell you that it started with an incredible... Oh, good shot, straight over the top and one bounce over the boundary rope for 4. So the first 4 of ICL beautifully played. जिसकी वजह से बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर आने की वजह से बीसीसीआई इस लीग को बंद करने के लिए कई सारे डार्टी टैक्टिक्स को यूज करना शुरू करते हैं, जहां बीसीसीआई इस लीग में पार्टिसिपेट प्लेयर्स को इंटरनेशनल टीम में बैन करने का वार्निंग देते हैं। इवन कपिल देव इस लीग के साथ इन्वॉल्व होने की वजह से उनको इंडियन क्रिकेट एकेडमी से हटा दिया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। एंड इस टाइम पे बीसीसीआई को अपने मोनोपोली बजाय रखने के लिए कुछ अलग करने का जरूरत था। एंड इसी टाइम पे बीसीसीआई 23 साल के ललित मोदी के आइडिया को इंडिया क्रिकेट के अंदर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता है। एंड वो एक ऐसे लीग को लॉन्च करता है जो फ्यूचर में वर्ल्ड क्रिकेट के डेफिनेशन को पूरी तरीके से बदलने वाला था, जो था IPL। And automatically the revenue will go up. Issue of my major direction is to build the IPL and make sure it's available to every living being in the world. I think everybody is very excited, without doubt. Kane Vaughan has been bought by Jaipur at $450,000. Mahendra Singh Dhoni has been bought by Chennai at $1.5 million. This is truly a momentous day for India and for the great game of cricket. Over the next 44 days, we will be treated to some of the most exciting sport that this country has ever seen. लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो ललित मोदी के इस मास्टर प्लान को रियलिटी में बदलने के लिए पूरी तरीके से मजबूर कर देता है। 24 सितंबर 2007 साउथ अफ्रीका के वंडर स्टेडियम में वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को खेला जाता है। He's only played 4 games in 2020 cricket. Well, he hasn't had too much of a look. And guess what? कौन सी टीम इस फाइनल को क्वालिफाई करती है? हाँ, आपने सही गेस किया।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। That's better from India. That's better. Scoreboard. Full on. एंड हमारे देश इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को जीत जाता है। एंड ये जीत इंडियन क्रिकेट फैंस को इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट करता है जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ, जिसके वजह से इंडिया के अंदर इस गेम को विन करने के बाद से T20 फॉर्मेट एक पॉपुलर क्रिकेट फॉर्मेट बन जाता है। 24 अप्रैल 2008 IPL के पहले मैच को शेड्यूल किया जाता है। एंड रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के मैसिव जीत की वजह से IPL शुरू होने के पहले से इंडियन फैंस के अंदर इस टूर्नामेंट को लेकर क्रेज धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जो ललित मोदी के इस मास्टर प्लान को रियलिटी में बदलने में और भी ज्यादा आसान कर देता है। 24 जनवरी 2008 IPL के पहले टीम ऑक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इस ऑक्शन के अंदर इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, टॉप सेलिब्रिटीज पार्टिसिपेट करते हैं। $1.5 million. The second round of the IPL bid, Mukesh Ambani's Mumbai team became the highest bidder for Harbhajan Singh at $8,500,000 and Sanat Jayasuriya at $975,000. Vijay Mallya's Bangalore team and Preeti Zinta's Mohali team have successfully bid for Anil Kumble at $500,000. जहां इस पूरे ऑक्शन के अंदर रिलायंस ग्रुप के फाउंडर मुकेश अंबानी करीब $111.9 मिलियन के बदले में मुंबई इंडियंस को परचेस करते हैं। लेकिन इसके बाद ही यूएस के एक अल्कोहल कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट के फाउंडर विजय माल्या ने करीब $111.6 मिलियन के बदले में आरसीबी को परचेस करता है। एंड आरसीबी इस पूरे आईपीएल ऑप्शन के अंदर सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव टीम बन जाती है, जहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के इस पूरे जर्नी की शुरुआत होता है। तो क्या आप तैयार है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इस पूरे जर्नी को डिटेल में जानने के लिए? आरसीबी आईपीएल हिस्ट्री में शायद एक लौती ऐसी टीम होगी जिस टीम में एक टाइम पे एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, युवराज सिंह, मिचेल स्टार्क, विराट कोहली जैसे वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स होने के बाद भी 18 इयर्स में एक भी आईपीएल टाइटल नहीं जीत पाती है। हर साल लाखों फैंस एक नई उम्मीद लेकर आईपीएल देखना स्टार्ट करते हैं। शायद इस साल आरसीबी एक टाइटल जीत जाए, लेकिन हर बार एंड में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जर्नी 2008 में आईपीएल के साथ शुरू होता है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल के शुरू होने से पहले दिन से ही इस टीम को लेकर फैंस के अंदर एक पॉपुलैरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जो कहीं ना कहीं इस टीम के यूनिक ब्रांडिंग की वजह से होता है। दरअसल इस टीम के नाम को विजय माल्या के अल्कोहल कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट के मोस्ट सेलिंग अल्कोहल रॉयल चैलेंजर्स के ऊपर रखा जाता है, जिसकी वजह से शुरुआत में टीम के इस यूनिक ब्रांडिंग की वजह से कई सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाते हैं, जिससे इनिशियली इस टीम को एक नेचुरल पॉपुलैरिटी फैंस के अंदर देखने को मिलता है, जो आगे चल के फ्यूचर में इस टीम को आईपीएल के अंदर मोस्ट पॉपुलर टीम बनाने वाला था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इस पूरी कहानी को, यानी कि आईपीएल के स्टार्टिंग डेट से लेकर टाइटल जीतने तक, इस पूरे सफर को हम 3 फेज में डिवाइड करके डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हो इन तीनों फेज को जानने के लिए? 24 अप्रैल 2008 T20 हिस्ट्री में आईपीएल के पहले मैच को खेला जाता है। एंड ये मैच केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होने वाला है। आईपीएल के इस पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस में जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेता है, जहां कोलकाता के ब्रेंडन मैकुलर सिर्फ 73 बॉल्स में 150 रन बना देता है, एंड जिसकी वजह से 20 ओवर खत्म होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का टोटल स्कोर पहुंचता है 200। Hello and welcome to the highlights of this, the first ICL championship. It was a great day, and I can tell you that it started with an incredible चेस करने जाती है तब सिर्फ 81 रन पे ऑल आउट हो जाती है, एंड आरसीबी इस मैच को पूरी तरीके से हार जाती है। एंड ये सेम चीज टूर्नामेंट के बाकी मैचेस के अंदर भी रिपीट होने को देखने को मिलता है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस सीजन 10th मैच के अंदर सिर्फ 4th मैच को ही विन कर पाती है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद टीम के इस पोर परफॉर्मेंस को देख के टीम के फाउंडर विजय माल्या ने टीम के सीईओ यानी कि चारू शर्मा को फायर कर देते हैं। Our top story, Charu Sharma always had some excuses or the other for the poor performance of the team. 6 फरवरी 2009 आईपीएल के सेकंड प्लेयर ऑप्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड पहले सीजन में आरसीबी के इस पोर परफॉर्मेंस की वजह से टीम के मैनेजमेंट ने इस सीजन टीम के अंदर कई सारे चेंजेस करने का फैसला लिया। इस ऑप्शन में टीम मैनेजमेंट ने राहुल द्रविड़ को एज ए कैप्टन चेंज करके इंग्लैंड के केविन पीटरसन को आरसीबी का नया कैप्टन बनाया जाता है, एंड उसके साथ ही टीम मैनेजमेंट ने इस ऑप्शन के अंदर ओल्ड एक्सपीरियंस प्लेयर्स के बदले में
नए यंग T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स को अपने टीम में लेने का फैसला बनाया, जहां केविन पीटरसन, जैक कलिस, रॉस टेलर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, रवीन उत्तपा, विराट कोहली, मनीष पांडे जैसे यंग प्लेयर्स को लेकर आरसीबी के मैनेजमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का कोशिश किया। एंड इस पूरे ऑक्शन के अंदर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स थे केविन पीटरसन, जिन्हें टीम मैनेजमेंट ने अप्रोक्स 10 ईयर्स पे परचेज किया। लेकिन केविन पीटरसन के नए कैप्टन होने के बाद भी टीम के परफॉर्मेंस के अंदर कोई मैसिवली चेंज देखने को नहीं मिलता है, जहां केविन पीटरसन के अंदर सिर्फ पहले 6 मैचेस के अंदर टीम सिर्फ 2 मैच को ही विन कर पाती है। एंड केविन पीटरसन आफ्टर 6 to 7 मैचेस के बाद आरसीबी को छोड़ के वापस इंग्लैंड चले जाते। दरअसल उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के अंदर टेस्ट सीरीज होने वाला था। एंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नियम के अनुसार अगर आप एक नेशनल प्लेयर हो तो आपको आपके नेशन के हर एक मैच में अटेंड रहना पड़ेगा, जिस वजह से केविन पीटरसन आरसीबी को छोड़ के बीच आईपीएल में वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन केविन पीटरसन के आरसीबी छोड़कर वापस चले जाना कहीं ना कहीं अच्छा साबित होता है। दरअसल इसके बाद अनिल कुंबले को टीम का नया कैप्टन चूज किया जाता है, जो टीम का टर्निंग पॉइंट था। दरअसल अनिल कुंबले की कैप्टनसी के अंदर टीम के अंदर एक सॉलिड कमबैक देखने को मिलता है। इस दौरान कैप्टन अनिल कुंबले की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक एंड डिफेंडिंग माइंडसेट की वजह से टीम का परफॉर्मेंस धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगता है। एंड टीम नेक्स्ट 9 मैचेस के अंदर ओपोनेंट को बुरी तरीके से हरा के पहली बार के लिए आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाती है। मई 2009 इस सीजन के आईपीएल के फाइनल मैच को शेड्यूल किया जाता है। एंड ये मैच होने वाला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस डेक्कन चार्जर्स के बीच। टॉस में जीतकर आरसीबी टीम पहले बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं, जहां टीम के कैप्टन अनिल कुंबले ने सिर्फ 16 रन देके 4 विकेट ले लेते हैं, जिस वजह से 20 ओवर खत्म होने के बाद डेक्कन चार्जर्स का टोटल रन होता है 142, जो उस जमाने में आरसीबी के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के सामने में जीत पाना कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इस दिन कुछ और ही होता है। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस रन्स को चेस करने ग्राउंड पे उतरती है, तब डेक्कन चार्जर्स के स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक की वजह से 20 ओवर खत्म होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सिर्फ 137 रन से बना पाते हैं। एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस थर्ड फाइनल को सिर्फ 6 रन के मार्जिन से हार जाती है। साल 2011 इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू होते हुए अभी 4 साल हो चुके थे। एंड अगर हम आईपीएल की इस ऑक्शन के पैटर्न को गौर से नोटिस करें तो हर 4 साल में एक मेगा ऑक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड बीसीसीआई के रूल्स के मुताबिक इस मेगा ऑक्शन के अंदर हर टीम सिर्फ 4 प्लेयर्स को ही रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इस मेगा ऑक्शन के अंदर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सिर्फ 1 प्लेयर्स को ही रिटर्न करते हैं, जो थे 22 साल के विराट कोहली। दरअसल लास्ट कुछ फाइनल्स मैच के अंदर टीम का बुरी परफॉर्मेंस की वजह से टीम के मैनेजमेंट ने इस टीम को नए तरीके से रिस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया, जिस वजह से टीम मैनेजमेंट ने इस मेगा ऑक्शन के अंदर विराट कोहली को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स को छोड़ देते हैं। एंड इसी सीजन के अंदर आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रियो एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल एंड विराट कोहली कॉम्बिनेशन को टीम के अंदर पहली बार के लिए देखने को मिलता है। इस टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद से ये सीजन अब तक का टीम का बेस्ट सीजन था, जहां टीम ने टोटल 15 मैचेस के अंदर 10 मैच विन करके सेकेंड टाइम के लिए फाइनल में एंटर कर जाते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इस सीजन के सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ सामना करना पड़ता है। 24 मई 2011 इस सीजन के फाइनल मैच को शेड्यूल किया जाता है। टॉस में चेन्नई सुपर किंग्स जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं, जहां 20 ओवर खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का टोटल स्कोर होता है 205, जो उस टाइम पे फाइनल जैसे मैच में एक बहुत ही ज्यादा स्कोर था। और दैट रीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जब इस रन्स को चेस करने ग्राउंड पे उतरती है, तब सीएसके के स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक एंड डिफेंडिंग फील्डिंग की वजह से वो 20 ओवर खत्म होने के बाद सिर्फ 147 रन से बना पाते हैं। एंड आरसीबी इस फाइनल को 58 रन के मार्जिन से हार जाता है। साल 2016 इंडियन प्रीमियर लीग को स्टार्ट होते हुए अभी 8 साल हो चुके थे। एंड ये सीजन आईपीएल हिस्ट्री में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीजन होने वाला था, जहां इस सीजन विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर के अंदर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल रन्स बनाने का रिकॉर्ड बना देते हैं। एंड इस सीजन के अंदर विराट कोहली ने टोटल 16 मैचेस के अंदर 973 रन्स बना देते हैं, जो अब तक आईपीएल का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। लेकिन इस सीजन विराट कोहली के साथ साथ एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, क्रिस गेल, शेन वॉटसन, यजुवेंद्र चहल जैसे कई सारे प्लेयर्स अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट रीजन आरसीबी थर्ड टाइम के लिए
आईपीएल के फाइनल में एंटर कर जाते हैं। 29 मई 2016 इस सीजन के फाइनल मैच को शेड्यूल किया जाता है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करना पड़ता है, जहां एसआरएच टॉस में जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं एंड 20 ओवर खत्म होने के बाद एसआरएच का टोटल स्कोर होता है 207 रन, जो इस सीजन में आरसीबी के लिए चेज करना उतना ज्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन मैच स्टार्ट होने के बाद कुछ और ही देखने को मिलता है, जहां क्रिस गेल ने अकेले इस फाइनल जैसे मैच के अंदर 38 बॉल्स पे 76 रन बना देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11th ओवर में वो बेन कटिंग के बॉल में आउट हो जाता है, जो इस मैच के अंदर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ब्रेकिंग पॉइंट था, जिसके बाद से टीम के हर एक प्लेयर्स एक के बाद एक लगातार आउट होने लगते हैं एंड 20 ओवर खत्म होने के बाद टीम का टोटल स्कोर होता है 200 रन एंड आरसीबी अपने इस थर्ड फाइनल को सिर्फ 8 रन के मार्जिन से हार जाती है। लेकिन सवाल ये है, आईपीएल के टॉप टीम होने के बाद भी आखिर वो कौन सी कारण है जिस वजह से इस टीम को फाइनल के अंदर 3 टाइम्स हार का सामना करना पड़ता है, जो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इस टूर्नामेंट के बाकी टीम्स को देखें तो इन सारे टीम्स के अंदर हमको एक सेम पैटर्न देखने को मिलेगा एक्सेप्ट आरसीबी। दरअसल इन सारे टीम्स के अंदर बॉलिंग एंड बैटर्स का जो परफॉर्मेंस रेशियो है वो इक्वल है, जहां किसी कारण के वजह से अगर बैटर्स रन्स नहीं बना पाते देन स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के वजह से 70% प्रोबेबिलिटी है कि टीम उस मैच को जीत जाए एंड दिस इज द वन थिंग चेंज आरसीबी परफॉर्मेंस एंटायरली। दरअसल आरसीबी के मैनेजमेंट हर साल ऑक्शन के अंदर टीम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 60 to 70% मनी बैटर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर देते थे, जिस वजह से बॉलर्स के ऊपर मनी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता था, जिस वजह से टीम का बॉलिंग परफॉर्मेंस उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होता था, जिसके वजह से पावर प्ले के अंदर किसी कारण की वजह से अगर बैटर्स रन्स नहीं बना पाते तो देयर इज ए नो हाई प्रोबेबिलिटी कि टीम उस मैच को जीत पाए, बिकॉज अटैक विंस योर गेम्स बट डिफेंस विंस योर टाइटल। 2025 के मेगा ऑक्शन के अंदर आरसीबी के टीम मैनेजमेंट ने इन सारे इश्यूज को फिगर आउट करके इनको एलिमिनेट करने का कोशिश किया, जहां इस ऑक्शन के अंदर बाकी टीम्स की तरह बैटर के साथ साथ बॉलर्स के ऊपर भी सेम मनी इन्वेस्ट करने का फैसला लिया गया, जो 2025 में आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीतने का टर्निंग पॉइंट था। 22 मार्च 2025 इस सीजन के पहले मैच को शेड्यूल किया जाता है एंड ये मैच होने वाला था आरसीबी वर्सेस केकेआर एंड इस सीजन के पहले दिन से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फुल फॉर्म में थे, जिस वजह से ये मैच आरसीबी के लिए जीतना उतना ज्यादा हार्ड नहीं था एंड प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर के वजह से हर एक गेम में ईच एवरी प्लेयर्स अपने अपने कंट्रीब्यूट देते हैं, जिस वजह से टोटल 15 मैचेस के अंदर 9 मैचेस विन करके आरसीबी 4th टाइम के लिए फाइनल में एंटर कर जाते हैं, जहां फाइनल में बेंगलुरु को पंजाब का सामना करना पड़ता है एंड पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी का स्कोर उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होता, जहां 20 ओवर खत्म होने के बाद आरसीबी का टोटल स्कोर होता है 178 रन, जो इस टाइम पे फाइनल जैसे मैच में जीतने के लिए काफी नहीं था। लेकिन इस बार टीम मैनेजमेंट के इस एक डिसीजन की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होने के दौरान आरसीबी इस मैच को इजीली जीत जाता है, जो आईपीएल हिस्ट्री में 18 सालों के बाद आरसीबी का पहला जीत था। And after 18 years, it is the RCB who win their first ever title. It's taken them 18 years, and under Rajat Patidar, they win the IPL. एंड हर एक आरसीबी फैंस के लिए ये एक सपने से कम नहीं था एंड इस बार भी यानी कि 2026 में टीम मैनेजमेंट की एक डिसीजन की वजह से टॉप परफॉर्मेंस के साथ आरसीबी फिर से और एक बार के लिए फाइनल जीत जाती है एंड यहाँ से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस जर्नी का दी एंड होता है। आई होप ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज एंड केस स्टडीज को देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में अपना फेवरेट आईपीएल टीम जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे और एक नए वीडियो पे और एक नए केस स्टडी के साथ। गुड बाय।